सेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेट्स में आज हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन लॉ को। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ है हमारे पास, मैं उसके लिखता हूँ, उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसका ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, एंड सेकंड पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी कि देखिए, अगर यहाँ पे u है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे u है, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, और यहाँ पे होल होगा, और यहाँ पे एक एक पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन, यहाँ पे u है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये याद रखना है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन होगा, बाकी यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट, और ये सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो हम इसके पहला पार्ट लेते हैं, प्रूव करते हैं इसको। तो पहला पार्ट इसका लेते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको हम प्रूव करते हैं। पहले इसकी एक साइड ले लो, ये वाली साइड ले लेते हैं हम इसकी। अब दोनों साइडें हमने आपस में इक्वल करनी है ना। जब दोनों साइडें इसकी इक्वल हो जाएंगी दैट मीन्स कि हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास इक्वल होना चाहिए। पहले ये साइड ले लो, ये है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब होल कंप्लीमेंट है तो होल ब्रैकेट में हमेशा याद रखो, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको लॉग को तोड़ने के लिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पास 3 सेट लेते हैं। लेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सल सेट में ले लेता हूँ, 1 to 10 ले लेता हूँ। ये सिंपल सेट लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेट लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। पहले बेसिक आप समझ लें इसका तरीका। फिर एक ए सेट हमको चाहिए। यहाँ पे ए भी है, बी भी है, एक ए सेट चाहिए। ए में ले लेता हूँ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 तक ऑड नंबर ले लेता हूँ, और बी में ले लेता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 10 2 4 6 8 और ये 10 आ गया। ऑड और इवन नंबर हमने ले लिए। ये ऑड है ना, मैं नंबर सिस्टम में बताया था ना, जो सिर्फ उस पर जिन पे 2 पे ना डिवाइड होते हैं वो ऑड होते हैं, और जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे। ए सेट लिखें 1 3 5 7। यूनियन बी सेट लिखें 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 हमने इसको दूसरा सेट लिख दिया। अब यूनियन मीन्स सबको मिला के लिखना है। यूनियन हमने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है। यूनियन में सबको मिला के लिखना है, मीन्स सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, जो एलिमेंट्स 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको 2 दफ़ा लिखना चाहते हैं, 1 दफ़ा, आपकी मर्ज़ी है। 4 5 6 7 8 एंड 10 सारे आ गए ना। ये 1, ये 3 भी इसका, ये 5 भी इसका, ये 7 भी इसका, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 10 आ गया। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। हमारे पास ए यूनियन बी का रिज़ल्ट आ गया है। हमने ए यूनियन बी का रिज़ल्ट फाइंड कर लिया है। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए जी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब होल कंप्लीमेंट हमको चाहिए ना, ए यूनियन बी तो नहीं चाहिए सिर्फ। अब ए यूनियन बी आ गया तो उसका कंप्लीमेंट हम फाइंड कर सकते हैं ना। अब मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। अब ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड करने का फार्मूला है, मैंने आपको पहले बताया था, u माइनस ए यूनियन बी। जिसका भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको u से माइनस कर दो, उसको u से माइनस कर दो। u हमारे पास है 1 to 10, 1 2 3 अप टू 10, और हमारे पास ए यूनियन बी सेट, ये वाला ए यूनियन बी जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। 9 को छोड़ के बाकी सारे के सारे वही रैंडम नंबर आ रहे हैं। अच्छा, अब
माइनस करना है। माइनस का मतलब होता है कि वो जो सेट है पहला सेट, उसके वो वाली एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो, इसके वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद ना हो हमने वो लिखने हैं, जो दोनों में मौजूद हैं वो नहीं लिखने हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है नहीं लिखेंगे, 2 है 2 नहीं लिखेंगे, 3 है 3 नहीं लिखेंगे, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, 6 7 8 10 है, 9 इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये जो इसमें 9 है इसमें नहीं है तो 9 लिख देंगे यहाँ पे। हमेशा याद रखिए इसमें वो, इसके वो वाले एलिमेंट जो उसमें मौजूद ना हो, या बल ये नहीं कि इसके वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद ना हो, नहीं, इसके वो वाले एलिमेंट जो इसमें मौजूद ना हो। तो उस हिसाब से हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया जो कि है 9। अब हमने एक पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, एक हिस्सा, एक साइड इसकी सॉल्व कर ली हमने जो कि 9 है। अब दूसरी साइड हमने सॉल्व करनी है जो कि ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड करनी है। मैं एक सेपरेट पेपर लेके उस पर इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ये है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास सारे के सारे सेट्स वही हैं, सेट्स में दोबारा नहीं लिखूँगा, सेट्स वही के वही हैं, ये देख लें। अब यहाँ से आपने पहले देखें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन फाइंड होगा ना। पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, हमारे पास ए सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, बी सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, तो इंटरसेक्शन हम फिर किसका फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन हम नहीं फाइंड कर सकते। इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये और ये आपस में इक्वल नहीं हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। अब हमारे पास ये चीज़ फाइंड करनी हो तो सिंपल है कि हमारे पास ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, हम फाइंड कर सकते हैं। बट हमें कह रहा है ये चीज़ फाइंड करो, तो इसके लिए हमारे पास सेट्स हैं, तो हमारे पास हमें फार्मूला पता है इनका, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ u माइनस ए इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू u सेट लिखो 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए सेट लिखो 1 3 5 एंड 7। अब ये ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा ना, सो ए कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू के वो वाले एलिमेंट जो इसमें मौजूद नहीं हैं, यू के वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद नहीं है, 1 है 2 नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है ना, 3 है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, और 9 और 10 दोनों नहीं हैं। तो इसलिए हमने इसका लिख दिया जी, ये इसका ए कम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली लाइकवाइज हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है जो इक्वल टू यू माइनस बी के बराबर होगा। अब यू सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी सेट हमारे पास यहाँ से देख लें 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये हमारे पास बी एलिमेंट आ गए, बी सेट आ गया। अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, अब इन दोनों सेट्स में से वो जो इसके वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद नहीं है, 1 नहीं है, और उसके बाद जी 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, बस ये तो सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं। अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं नाउ ए इंटरसेक्शन बी। देखें हमारे पास ए भी आ गया, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। पहले मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 और 10 6 8 सॉरी 9 10 और इंटरसेक्शन फिर से वही ये वाला 1 3 5 7 एंड 9। अब जिस वक्त आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हो तो इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट लेते हो जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मौजूद हों, वो एलिमेंट लिखते हो। यूनियन में सबको गैदर करके लिखते हो। अब यहाँ पे 2 है 2 नहीं है, यहाँ पे 4 है 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, दोनों में इसमें भी है इसमें भी है, 9 है और 10 नहीं है। अब इधर आओ, 1 है 1 इसमें नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है दोनों में कॉमन तो 9 ले लिया। तो ये हमारे पास आंसर आया ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। जबकि हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया था इसका जो क्वेश्चन का सॉल्व किया था, इसमें
हमारे पास इसका भी आंसर आया था 9, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, इसका भी आंसर आया था 9। तो इसका मतलब है कि इसका भी आंसर 9 है और इसका आंसर भी 9 है। तो हमारे पास ये मतलब है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट ये इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया हमने, क्योंकि दोनों के आंसर्स 9 आ रहे हैं ना। यहाँ पे हमने करके देखा, मैं यहाँ पे करके देखा ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आया 9। ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को सॉल्व किया, इसका आंसर आया 9। जब दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, ये साइड सेम है, तो डेफिनेटली ये साइड सेम होंगी। तो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का पहला पार्ट प्रूव हो गया। हमने डी मॉर्गन लॉ का पहला पार्ट प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के बराबर है। अब नेक्स्ट में मैं इसका सेकंड पार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।